मैं पाकिस्तान को गंदा ना करूँ, मैं पाकिस्तान को साफ-सुथरा रखूँ, मैं पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करूँ। किसी से भी पूछें कि मुल्क के हालात कैसे हैं, तो कोई भी ये नहीं कहता कि मुल्क के हालात अच्छे हैं। वो जो मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, उनसे पूछो, तो वो भी कहते हैं कि ये निज़ाम जो है, ये बिल्कुल खराब हो चुका है। रात को पटाखों की आवाज़ आएगी, बाजे बज रहे होंगे, शहर में आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि मोटरसाइकिलों के ऊपर बच्चे जो हैं, वो खुशियाँ मनाते हुए गुज़र रहे हैं और अजीब रौनक होगी, एक हंगामा होगा, बिल्डिंग्स के ऊपर बत्तियाँ जल रही होंगी, चरागां हो रहा होगा। ये सारी की सारी फेस्टिविटी बहुत ज़रूरी है और सब कौमें जो हैं, वो अपने-अपने फेस्टिवल्स मनाती हैं और फेस्टिवल मनाने से फिर पूरी तमद्दुन और तहज़ीब जो है, वो डेवलप होती है, तो फेस्टिवल उनका हिस्सा होते हैं। तो लिहाज़ा मैं बहुत ही इस बात पे खुश होता हूँ कि सब लोगों को खुशी का एक मौका मिल जाता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सिर्फ़ फेस्टिवल मनाना, रात को देर तक मोटरसाइकिल भगाना और बाजे बजाना और पटाखे बजाना और हरे रंग के झंडे लहराना और हरे रंग के कपड़े पहनना और माथे के ऊपर पेंट करवा लेना चाँद-तारा, इन तमाम बातों के साथ-साथ असल चीज़ ये है कि ये 14 अगस्त हमारे दिल के अंदर भी कहीं कोई जगह पा सके और हमें ये एहसास हो सके कि 14 अगस्त को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसके क्या नताइज निकले और उसके बाद फिर हमारी क्या ज़िम्मेदारी थी। गुलामी से आज़ादी में आने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं और जब आज़ादी मिलती है, तो उसके बाद उस आज़ादी को निभाना, उसको बरकरार रखना, उसके लिए हमें अपने रवैये में क्या तब्दीली लेके आनी है। इन तमाम बातों का इयादा करना, इनकी याद दहानी करना और इसकी बुनियाद पर फिर एक अज़्म करना, वो बुनियादी तौर पर तकाज़ा है 14 अगस्त को मनाने का और उसको याद करने का। देखिए, मैं पाकिस्तान बनने के 14 साल बाद पैदा हुआ था। 14 साल बहुत थोड़ा अरसा होता है और मेरे वालिदैन के लिए ये बिल्कुल कल की बात थी कि जब वो बेसाज़ो-सामान हिंदुस्तान से फ़िरोज़पुर से वो आए थे और फ़िरोज़पुर से यहाँ पाकिस्तान आए। और जो वाक़यात वो सुनाते थे, वो उनकी आँखों के सामने के वाक़यात थे। मेरे वालिद ने मुझे बहुत दफ़ा ये बताया कि उनके ख़ानदान के कुछ लोग उनके सामने कत्ल हुए। बलवा करने के लिए लोग आते थे और गाँव में आके उनको मारते थे। औरतों की इज़्ज़तें बचानी बहुत मुश्किल होती थी। बेसरो-सामानी में वो यहाँ पाकिस्तान आए और यहाँ आकर फिर उन्होंने एक नई ममलकत की बुनियाद रखी। बहुत सारी बेइंसाफ़ियाँ हुईं, पाकिस्तान के ख़ज़ाने में उतने पैसे नहीं आए, पाकिस्तान की उतनी रेल नहीं आई और यहाँ आकर वो लोग जो सरकारी मुलाज़मत में थे, वो बताते हैं और मेरे वालिद साहब भी ये बात बताते हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कॉमन पिन की बजाय जो बबोल के काँटे होते हैं और कीकर के काँटे, वो पिन किए जाते थे, क्योंकि पिन खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। बहुत ही सादा-सादा दफ्तरों में सारा सेक्रेटेरिएट यहाँ शुरू हुआ था और यहाँ सारा काम शुरू हुआ था। शुरू में यहाँ के मुलाज़मों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे और बहावलपुर के नवाब ने बड़ी मेहरबानी करते हुए सोना और कई महीने 8-9 महीने की तनख्वाह जो है, वो सरकारी मुलाज़मों को बहावलपुर की रियासत ने दी। जो सरकारी गाड़ी कायदे-आज़म के पास थी, वो भी बहावलपुर के नवाब ने उनको गिफ्ट दी। तो इस तरीके से एक मुश्किल हालात के अंदर ये मुल्क जो है, वो शुरू हुआ। फिर जब ये मुल्क शुरू हुआ, तो उस वक़्त किसी किस्म का कोई आईन नहीं था, किसी किस्म का कोई वाज़ेह प्लान नहीं था और फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे महबूब कायद बहुत अरसा ज़िंदा नहीं रहे और जब पाकिस्तान बना उस वक़्त भी वो एक बहुत ही जानलेवा मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला थे जिसको उन्होंने छुपाए रखा, लेकिन आखिरकार वो बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चले गए और उसके बाद फिर लियाकत अली खान कुछ अरसा रहे, उनको भी शहीद कर दिया गया। मुल्क का निज़ाम सारा का सारा बहुत अरसे तक बेआइन चलता रहा और एक बेतरतीबी से चलता रहा। एक मोमेंटम ज़रूर कुर्बानी का मौजूद था, जिसकी बुनियाद पर चीज़ें ठीक होती गईं। लेकिन साथ-साथ जो मुआशरे में तब्दीली आनी चाहिए थी, जो हम सब ख़ास तौर पर आने वाली नस्लों तक जो पैगाम पहुँचना चाहिए था, जो कुर्बानी की अहमियत और आज़ादी की अहमियत का पैगाम उनको देना चाहिए था, वो नहीं दिया जा सका। जिसकी वजह से हमने आज़ादी को टेक इट एज़ ग्रांटेड समझा और हमने इसकी वो कदर नहीं की, जिसकी बुनियाद पर हम मुल्क को उस जगह पर ले आए हैं कि जिस जगह पर किसी से भी पूछें कि मुल्क के हालात कैसे हैं, तो कोई भी ये नहीं कहता कि मुल्क के हालात अच्छे हैं। वो जो मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, उनसे पूछो, तो वो भी कहते हैं कि ये निज़ाम जो है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यानी वो जो हेल्म्स ऑफ अफ़ेयर में हैं, वो जो ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क को चलाने के, उनसे भी बात करें,
تو وہ کہتے ہیں کہ ملک صحیح طریقے سے نہیں چل رہا. تو ایسے میں میرے دوستوں 14 اگست ضرور منائیے، باجے بجائیے، آپ جو مرضی کیجیے، غبارے جو ہیں وہ ان کو پھلائیے، کپڑے سبز رنگ کے پہنیے، جھنڈے لہرائیے، قومی ترانہ گائیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ میں ایز اے فرد کیا کر سکتا ہوں. اور میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں صرف ایک کام بتانا چاہتا ہوں. میں ایز اے فرد ایسا پاکستانی بنوں کہ میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. میں اگر ایک سرکاری ملازم ہوں تو میں اپنی ملازمت کو اپنے ذاتی بینیفٹ کے لیے نہ استعمال کروں. میں کسی جگہ پر کوئی میرا کام کرتے وقت پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے تو میں پاکستان کا نقصان نہ، میں پاکستان کو گندا نہ کروں، میں پاکستان کو صاف ستھرا رکھوں، میں پاکستان کے لوگوں سے محبت کروں، میں آپس میں ایک محبت کی فضا والا معاشرہ کریٹ کرنے کی کوشش کروں، میں لڑائی جھگڑے والا معاشرہ نہ کریٹ کروں. اور سب سے اہم بات جو میں کر چکا ہوں، پھر دوبارہ کہتا ہوں، کہ میں مالی طور پر پاکستان کو نقصان نہ پہنچاؤں. دیکھیں وہ تمام لوگ جو صاحب اختیار ہوتے ہیں، ہمیں سب اب یہ بات کرتے ہوئے بہت شرم آتی ہے، لیکن یہ بات کہتے ہوئے جھجک نہیں ہوتی کہ ہم لوگ جن کے پاس وسائل، سرکاری وسائل ہوتے ہیں، وہ ان وسائل کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھ کے استعمال کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. ان کے پاس حلال اور حرام کا کرائٹیریا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، حلال اور حرام میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مسلسل ایک مالی اور ایک بحران کے اندر پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کو چلانا مشکل ہو رہا ہے. تو ہم ایز این انڈیویجول، چاہے ملک کے سربراہ ہیں یا سڑک پہ جھاڑو دینے والا کوئی خاکروب ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی دودھ کی دکان والا ہے، کوئی کپڑے کی دکان والا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پولیس مین ہے، کسی بھی شعبے سے، واک آف لائف سے وہ تعلق رکھتا ہے، وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ایز اے فادر میری رسپانسبلٹی ہے، ایک بیٹا ہونے کے لحاظ سے میری رسپانسبلٹی ہے، مگر ایک پاکستانی ہونے کے لحاظ سے بھی میری رسپانسبلٹی ہے، اور مجھے اس رسپانسبلٹی کا خیال رکھنا ہے. بہرحال آپ سب کو یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.